माँ सीता को प्रकट किया है रावण। रावण कैसे सीता कुंड आज हमारे से ऊपर उछला है, आकाश से वर्षा आया है, फूल के वर्षा आया है। 88,000 हिमालय है, दक्षिण में गंगा है, पश्चिम में गंडकी है, पूरब में कोसी नदी है। ये चारों का बीच भूमि मिथिला धाम है। 32 सोना का हर है, सोना का पालो है। पूरा श्रृंगार उनका मिथिला राज में अकाल पड़ गया। 12 साल तक 12 साल का। बताओ ये घड़ा में क्या है? उनका दूतों ने बताया कि घड़ा सुंदर सामान यह है कि 4 ऋषि घड़े में औंड़ी चीर कर खून डाल दिया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज एक बार फिर से आए हुए हैं सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में। देखिए हमारे पीछे जो आपको दिख रहा है यही है सीता कुंड। आज हमारे साथ है एक बाबा जी, ये बताएंगे कि सीता जी का जन्म कैसे हुआ था, कैसे कैसे पूरा कहानी था। A to Z में दोस्तों बताएंगे, आप लोग अंत तक बने रहेगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बाबा आप यहाँ कितना दिन से रह रहे हैं? देखिए हमारा यहाँ जन्म है, अभी उम्र 75 वर्ष का। 75 वर्ष ना? 75 वर्ष से आप यहीं पे है? यहीं पर है, यही घर है। ये घर यहीं पे है ना? जन्म धरती है हमारा यही है। अच्छा, माला जो लगाए हुए क्या क्या चीज माला पहने हुए हैं? सब सारे तुलसी है। सारे तुलसी है ना? सारे तुलसी। चलिए बहुत। माँ सीता को प्रकट किया है रावण। रावण कैसे प्रकट किया है? ये धरती से माँ जानकी को। जैसे रावण ने अपना राज में टैक्स लेने का आदेश लगाया, उनका दूतों ने पूरे लंका से टैक्स लेकर जमा करवा दिया। 4 गो ऋषि जंगल में भजन करते थे, उनके पास रावण को दूत गया। रावण को दूत बोला, ये बाबा रावण की आदेश है, तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। पुंद्र ऋषि ने बताया, रावण के दूत हम ये झाड़ी खंड जंगल में भगवान का भजन करते हैं, हमारे पास 1 रुपया मिलेगा नहीं, हम रावण को टैक्स देंगे कहाँ से? तुम चले जाओ आपस। रावण से जाकर कह देना हम 4 ऋषि जंगल में भजन करते हैं, हम लोग रावण का टैक्स न देंगे। रावण को दूत आपस चला गया रावण को पास। रावण ने पूछा, सबसे टैक्स लाया? उन्हें बताया, सबसे टैक्स लेकर लंका में जमा करवा दिया। 4 गो ऋषि जंगल में भजन करते हैं, वो टैक्स देने से इनकार गया। रावण अगर ये बात को मान जाता तो ये धरती नहीं बनता, माता सीता धरती से जन्म नहीं ले पाता। रावण ये बात को माना नहीं। रावण ने बोला कि हमें राज में ऋषि क्या भक्ति करेगा, भगवान भक्ति करता होगा, हम टैक्स को मानेंगे नहीं, तुम चले जाओ, वो ऋषि से टैक्स लेकर आओ। जैसे रावण ने आदेश दिया, ये माटी का नया घड़ा लिया, माटी का नया ढक्कन। रावण को दूत पुंद्र ऋषि के पास दोबारा जाकर पहुँचे हैं। जाकर बोला, ये बाबा अमकी बार तेरे रावण की आदेश है, अमकी बार टैक्स माफ़ नहीं होगा। रावण पुंद्र ऋषि ने बोला कि रावण के दूत तेरे कहना भी ठीक है, रावण को राज्य में बसे हैं, रावण जो कहेगा वो काज करना पड़ेगा। आओ हम रावण को टैक्स चुकाते हैं। रावण को दूत बाबा को नज़दीक में गया, अपने हाथ से औंड़ी चीरकर बाबा टैक्स के बदले घड़ा में खून डाल दिया। दूसरी बाबा डाल दिया, तीसरी बाबा डाल दिया, चौथे बाबा डालकर एक हर्क मुनि नाम का ऋषि चौथे बाबा है। चौथे बाबा ने समझाया है, रावण के दूत मेरी बात तुम सुनो, एक घड़ा ढक्कन लगाकर बंद करके हम तुम्हें देता है। अब ये तू घड़ा उठाओ, रावण के पास जाओ, रावण से कह देना ये रावण का विनाश कर देगा।
रावण के दूत ये शराब की घड़ा उठाया, मुड़ी पर रखकर रावण को दिशा चल दिया। ये जाते जाते कुछ दूरी धीरे थे, रावण बंगला पर बैठे थे। रावण हो मन हुलासा, जैसे रावण दिल में खुशहाली लूटने लगे कि ऋषि लोग से दूत हमें घड़ा लेकर आपस आ रही है, घड़ा में फल फूल देकर भेजे हैं, आज खाकर लंका में हम आनंद लेंगे। जब तक रावण का दूत ये घड़ा लेकर पहुंच गया, रावण को सामने रख दिया। रावण ने पूछा, तुम घड़ा में क्या लाया है? वो ने बताया, प्रभु घड़ा में कुछ नहीं घड़ा में कुछ नहीं है, इसमें सुंदर सामान है। रावण ने बोला, क्या सुंदर है तूने बताओ। सुन लो बाबू, ये मिलेगा नहीं। ये घड़ा में क्या, तूने बताओ ये घड़ा में क्या है। उनका दूतों ने बताया कि ये घड़ा सुंदर सामान यह है कि 4 ऋषि घड़े में औंरी चीरकर खून डाल दिया, चौथे साधु ढक्कन लगाकर बंद करके हमें समझाया, रावण के दूत ये घड़ा उठाओ, रावण के पास जाओ, रावण से कह देना ये रावण का विनाश कर देगा। जैसे रावण विनाश का नाम सुना तो ये भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, अब ये घड़ा को हम लंका में क्या करें। ऋषि ने शराप देकर घड़ा लंका में भेजा है, रावण को सामने घड़ा रखाया है, ये रावण को विनाश करने के लिए। रावण ये चीज़ पर विचार करने लगे, सोचने लगे कि ये घड़ा लंका में न गाड़ कर हम किसी दूसरे राज्य में गड़वाते हैं, ताकि उन्हें नुकसान कर जाएगा, हम फायदा में बचेंगे। रावण का ये चीज़ का याद आया है। बहुत दिन पहले की बात है, शंकर भगवान प्रवचन कर रहे थे। जो प्रवचन सुनने के लिए महाराज जनक पहुँचे हैं, रावण पहुँचे हैं। दोनों आदमी ये प्रवचन सुनकर महाराज जनक ने रावण को आदेश लगाया कि रावण तुम अपनी प्रवचन सुनाओ, तेरे प्रवचन को उत्तर करेंगे। रावण ने प्रवचन महाराज जनक को सुना दिया। जनक महाराज उत्तर किया, वो धरती पर रावण हार गया। जब रावण हारा है तो महाराज जनक से सवाल लगा दिया कि महाराज जनक, अभी के युग में हमसे बड़ा कोई पंडित नहीं है, न कोई बड़ा ज्ञानी है। साधारण बात से जनक तुमने हरा दिया, याद करके रखो, आज से हमें तुम्हें दुश्मनी बैर पैदा ये धरती पर हो गया। हम किसी भी मौका समय तुमको पाएगा जनक, ये धरती पर बदला सधाएगा। वो दिन रावण कहकर आपस चला गया था लंका। आज रावण का याद आया है। ये शराब की घड़ा जो ऋषि भेजा है, ये सोच लिया कि जनक को राज में गड़वाते हैं, ताकि जनक का बर्बाद कर देंगे, हम आबाद रह जाएंगे। यही धरती है माँ सीता का। उस दिन ये तालाब नहीं है, ये शहर ज़मीन है, ये तमाम दुनिया जंगल है। उस कोना से महाराज रावण ने अपना रथ से भेजा है, अपना दूतों का, रात में ज़मीन खोदवाया है और ज़मीन के अंदर शराब की घड़ा हलवा दिया, हलवा कर आपस चला गया। 12 साल के लिए ये जनक का मिथिला राज में अकाल पड़ गया। 12 साल का अकाल पड़ा। जब ने अकाल पड़ा है, अन्न बिना पानी बिना पूरी प्रजा मिथिला से विदाई हो गया। कुछ प्रजा बचा है, महाराज जनक से जाकर बोले हैं कि महाराज जनक, इतनी बड़ी तेरे ये मिथिला राज है, आज तक तुम ये धरती पर कोई जग पूजा नहीं कर सके, सारा पब्लिक तेरे मिथिला से विदाई हो गया। महाराज जनक, तुम अपने हाथ से ये धरती पर कोई जग करो, आकाश से वर्षा उतारो, पृथ्वी से अनाज उपजाओ, प्रजा का जान बचाओ, मिथिला धाम का आगे बढ़ाओ, नहीं तो मिथिला धाम का नाम बुता जाएगा। महाराज जनक कल जोड़ कर बोले कि हे प्रभु, अवश्य आपकी बात का पालन कल से हम शुरू कर लेंगे। कल होकर महाराज जनक ये अपने राज्य में घूमकर ये जग पूजा शुरू कर दिए। ये जग पूजा करते हुए महाराज जनक को 2, 4, 5 साल बीत गया। लगातार जग चल रही है, लेकिन 5 साल तक, लेकिन आकाश से बूंद नहीं गिरा। महाराज जनक जग कर रहे थे, जो जग में यकस्मानी आया है। महाराज जनक, तुम लाख ये जग करोगी, लाख पूजा करोगी, तेरे राज्य में वर्षा ना होगा। महाराज जनक को मन ये बात सुनकर बहुत बड़ा दुखी हो गए।
महाराज जनक के बात को विचार सोचने लगे। जब तक रावण घड़ा ये गाड़ा है, जिस घड़ा को 11 वर्ष 8 महीना ये ज़मीन के अंदर में समय पूरा है, 12 साल में 4 महीना बकाया है। महाराज जनक को दोबारा यह कसमानी आ रहा है। महाराज जनक, एक सवाल तुमसे हम और देते हैं, ये सवाल तुम पूरा करना, तुम्हें राज में बारिश होगा, नहीं तो बारिश का संभावना नहीं है। महाराज जनक कल जोड़ कर बोला कि हे प्रभु, आप जो आदेश दीजिएगा ये धरती पर पालन करने के लिए महाराज जनक हाजिर हैं। महाराज जनक को दोबारा यह कसमानी आया, महाराज जनक तुम अपने हाथ से ये धरती पर हर चलाओ, पति पत्नी दोनों की संपर्क रहना पड़ेगा, तभी मिथिला में वर्षा होगा। महाराज जनक ने कल जोड़ कर बोला, हे प्रभु अवश्य आपकी बात का पालन हम करेंगे। महाराज जनक के जग समाप्त करके महल के पास पहुंच रहे हैं, जहां घर है जनकपुर। वो धरती पर पहुंचकर शाम को महाराज जनक ने ऋषि मुनि विद्वानों का बुलाकर बैठक कर दिया कि हे देवता, हे ऋषि, हम किस देश में जाकर, किस धरती पर जाकर हम हर चलाऊँ, आकाश से वर्षा उतारूँ, पृथ्वी से अनाज उपजाऊँ, प्रजा का जान बचाऊँ, मिथिला धाम का ऊंचा से पहुंचाऊँ कि 20 का लोग जानेगा कि ये मिथिला धाम है। कोई देवता ऋषि नहीं बताया है कि महाराज जनक तुम उत्तर में जाकर हर जोतो, या पूरब में जाकर जोतो, या दक्षिण में जाकर जोतो, या पश्चिम में जाकर जोतो, कोई नहीं बता पाया है। महाराज जनक ने बोला कि 64 कोस चौड़ाई है, 96 कोस लंबाई मिथिला धाम है। ये साधारण बात नहीं है बाबू। 64 कोस चौड़ाई का, 96 कोस लंबाई का। उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में गंगा है, पश्चिम में गंडकी है, पूरब में कोसी नदी है। ये चारों का बीच भूमि मिथिला धाम है। 32 इधर है, 32 इधर है, 48 इधर है, 48 इधर है, बीच मिथिला ये धाम है। कोई देवता ऋषि नहीं बताया। फिर महाराज जनक को आकाशवाणी आ रहा है, महाराज जनक तुम अपनी महल से 3 योजन पश्चिम चलो। कितना दूरी होगा? आप पढ़े लिखे हैं, हम मूर्ख आदमी हैं, जीवन में कभी भट्ठा नहीं धरे हैं, नहीं, लेकिन 1 योजन का 4 कोस जमीन बना है। 1 योजन का 4 कोस ना, 3 योजन का कितना होगा? 12 कोस। 12 कोस महाराज जनक को आकाशवाणी मिला है, तुम अपनी महल से पश्चिम चलकर वो धरती पर हर चलाओ जनक, तुम्हें राज में बारिश होगा। महाराज जनक पहुँचे हैं सीतामढ़ी, सुन रहे हैं उस दिन कोई सीतामढ़ी नहीं, ये तमाम दुनिया जंगल है। महाराज जनक बिना नापी का वो धरती पर पहुँचे हैं, जंगल कटवाया, रात झोपड़ी बनवाया, रात भर महाराज जनक, जिसका 64 कोस चौड़ाई का राज है, 96 कोस लंबाई का, वो जंगल में रात भर भ्रमण कर रहे हैं, सो रहे हैं। साधारण बात नहीं बुझिएगा। महाराज जनक रात भर में विश्राम लिया। बिहान खनी आदमी को आदेश लगाया है कि अब धरती को नापी करो, जनकपुर से यहाँ तक 12 कोस कहाँ पूरेगा, वो धरती पर हमें चलकर हलेष्टि जग करना है। यहाँ से 1.5 कोस नापी में है, यहाँ से 12 कोस जनकपुर से पश्चिम आया है, यहाँ से 1.5 कोस अलग नापी में हुआ। वो धरती का नाम महाराज जनक रखा है हलेश्वर स्थान। हलेश्वर स्थान महाराज जनक झोपड़ी छोड़कर हलेश्वर स्थान पहुँचे हैं। कैंप गिराया है, 88,000 ऋषि को बुलाकर वो धरती पर महाराज जनक जग शुरू किए हैं। 5 दिन महाराज जनक को हलेष्टि जग चला। जग समाप्त करके महाराज जनक वो धरती से बिहान खनी 6ठा दिन हो गया। वो धरती से बैल को कंधे पर महाराज जनक हर पालो लगाया है, सोना का हर है, सोना का पालो है, पूरा श्रृंगार उनका सोना का है। वो धरती से 1.5 को ज़मीन से जोतते हुए ये धरती पर पहुँच रहे हैं। यहाँ से आपस चल गया है महाराज जनक। 88,000 ऋषि माँ सुनैना हर का पीछे परिक्रमा लगाया है। यहाँ से चला गया 1.5 कोस, फिर वापस आया 1.5 कोस, फिर जा रहा है 1.5 कोस, फिर आ रहा है 1.5 कोस। जैसे बैल को लभाया है एक कोना के नज़दीक से, ज़मीन के अंदर रावण घड़ा जो गाड़ दिया था, हर ज़मीन खोद कर चलता था,
रावण को घड़ा में हर का फार फंसा है, बैल थोड़ा सा अटक गया। बैल ताकत लगाकर जमीन के अंदर से उछल कर लाया है। 7 सखी सिंहासन के साथ है, माता जानकी 8 माँ है। जैसे जमीन के ऊपर उछला है, आकाश से वर्षा आया है, फूल के वर्षा आया है। 88,000 ऋषि से ये धरती पर नारा लगा है, बोलो जनक पुत्री जानकी मैया की। ये माँ का जन्मभूमि है। 7 सखी सिंहासन इधर जमीन के अंदर गुप्त हो रहा है, इधर जमीन के अंदर रावण को घड़ा जो बचा हुआ था वो घड़ा फूट रहा है। इधर गुप्त हो रहा है, इधर घड़ा फूट रहा है। जैसे वो गुप्त हुआ, घड़ा फूट गया, आधा घड़ा हट गया, आधा घड़ा में माता जानकी रोने लगे। और रोते समय वो धरती पर माँ सुनैना खड़ा है। ये जनक पुत्री जानकी समझकर बच्ची को गोद लिया है। वो धरती से 10 कदम आगे आया है। महाराज जनक माँ सुनैना से बच्ची लेकर कुंद्र ऋषि को दे दिया। कुंद्र ऋषि ने बोला, महाराज जनक ये बच्ची धरती से जन्म लिया, मेरे पास जमा क्यों कर दिया। महाराज जनक ने कल जोड़ कर बोला कि हे प्रभु, ये बच्ची जमा करने का हमें एक आधार है। एक समय सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। सूर्य ग्रहण में ये धरती कुंद्र ऋषि को दान दिए हैं। ये धरती पर जो आमदनी आएगा मालिक कौन बनेगा? कुंद्र ऋषि बनेगा। कुंद्र ऋषि ने कहा, महाराज जनक तेरे कहना भी ठीक है, मेरी बात तुम थोड़ा सुनो। तुम हो राजा, तुम करते हो गृहस्थी, तुम हमसे बच्ची आपस ले लो, ले जाओ जनकपुर, पोषण पालन करना। बच्ची जिस दिन सामर्थ होगी तुम्हें सोमवार करना पड़ेगा जनक। महाराज जनक कुंद्र ऋषि से बच्ची आपस लिया है। सोना का डोली सजा दिया, सोना का वो हार लगा दिया। 32 ऋषि को आदेश मिला है, अब ये डोली उठाओ, हम लोग जनकपुर चलो। चलने का संभावना जब बना है, ये तालाब देख रहे हैं माता सीता को। 88,000 ऋषि हाथ से माटी खोदा है, गमछा चदर में बांधकर 2 किलो 4 किलो अपनी घर को आपस ले गया है चंदन करने के लिए। ये सीता माँ का नाम पर आज के दिन में सीता माँ का तालाब बन गया है। बोलो सीता मैया की। अब यहाँ से महाराज जनक डोली लेकर जनकपुर चल दिए। यहाँ से कितना दिन बाद फिर जनक डोली लेके निकलते हैं यहाँ से? अभी निकल रहे हैं। अभी निकल रहे हैं? हाँ, उसी दिन। उसी दिन। हाँ। यहाँ रहने का ठिकाना नहीं है तो रहेगा कहाँ? हाँ। यहाँ से डोली उठाकर चल दिए हैं जनकपुर। यहाँ से जाने लगे, 2 किलोमीटर आगे गया। जिस धरती पर जनक महाराज झोपड़ी बनाकर ठहरे थे, उस झोपड़ी तक पहुँच रहे हैं। आकाश से बारिश दोबारा आया है। महाराज जनक को दिल में बसा है, ये बच्ची ठंडा बरसात से मर जाएगा। ये बच्ची को डोली झोपड़ी में ठहराओ, बारिश छिप जाएगा, हम लोग जनकपुर चलेंगे। 5 दिन तक मूसलाधार वर्षा हुआ, लगातार बूंद नहीं छूट पाया, लगातार मूसलाधार बारिश होते रह गया। बिहान 6ठा दिन हो रहा है, रात में बारिश छिप गया। 5वां दिन, बिहान 6ठा दिन हो रहा है। माता सुनैना, महाराज जनक, 88,000 ऋषि मिलकर माँ का वो धरती पर छठियार पूज दिया है। वहाँ से चला है डोली उठाकर। कहाँ पे है जहाँ पे छठियार पूजे हैं? जानकी मंदिर वहाँ भी सीतामढ़ी में है, मंदिर है। वहाँ से डोली उठाकर जब चला है, वो धरती का नाम महाराज जनक रखा है सीतामढ़ी। आज के दिन में सीतामढ़ी। बोलो सीता मैया की।